नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड की पेंटिंग चित्रकला, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कहां से यहां से सवाल आते हैं, कौन कौन सी पेंटिंग्स यहां से इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो ये आर्ट एंड कल्चर झारखंड की कला संस्कृति का महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि झारखंड जीके के अंतर्गत आता है, जो जेएसएससी और जेपीसी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोहबर चित्रकला, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले तो हम लोग पूरी देखेंगे तस्वीर कि क्या पेंटिंग है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है। फिर हम लोग इसके लिटरल मीनिंग देखेंगे। तो इस प्रकार से सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये सारे कमेंट आ रहे थे कि झारखंड टीचर के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है। तो यदि आप में से कोई झारखंड टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बुक यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा। देखिए, प्रभात पब्लिकेशन की ये बुक आती है, मनीष रंजन की जो बुक आती है वो झारखंड जीके की प्रभात पब्लिकेशन का ही आती है। तो प्रभात प्रकाशन यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसमें जो बुक आप देख पा रहे हैं, जिसमें पेपर 1 की हिंदी, जो कि आपकी इंटरमीडिएट और स्नातक ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए यहाँ पे है। उसके बाद आप यहाँ पे पेपर 2 हिंदी देख पा रहे हैं। फिर पेपर 3 है जो आपकी इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए है। उसके बाद स्नातक प्रशिक्षित जो सहायक आचार्य हैं उनके लिए भी पेपर 3 है। फिर पेपर 3 आप यहाँ पे स्नातक जो प्रशिक्षित सहायक आचार्य हैं। फिर आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक आप देख पा रहे हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की पुस्तक। तो ये सारी जो पुस्तक की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये प्रकार से है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये प्रिंटिंग है इसकी, और यहाँ पे मैं आपको इंडेक्स दिखा दे रहा हूँ। तो इसके इंडेक्स जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसमें आपको व्याकरण मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हिंदी भाषा, यहाँ पे हिंदी भाषा का इतिहास, फिर हिंदी वर्णमाला, बर्तनी, इस प्रकार से जो है यहाँ पे पूरी लिस्ट आप देख पा रहे हैं। ये वाक्य, ठीक है, इसमें आपको अलंकार वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। झारखंड जीके का महत्वपूर्ण चैप्टर पेंटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोहबर चित्रकला से स्टार्ट करेंगे। और कोहबर पेंटिंग जो है कुछ इस प्रकार की दिखती है। देखिए, कोहबर पेंटिंग की यदि हम लोग बात करें तो आपको इसकी जो झलक है वो बिहार में देखने को मिलती है, झारखंड में भी देखने को मिलती है। बेसिकली जब नई नई शादी होती है तो जो नई विवाहित महिला होती है जिसकी शादी हुई होती है, वो अपने पति के घर में, मतलब अपने ससुराल में क्या करती है कि वो इसका चित्रण करती है। बेसिकली अभी आप जब देखेंगे नॉर्मल जब कोहबर बनता है उसमें हाथ का छाप बनाया जाता है। उसके बाद इसमें जो है नाम लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि जिसकी शादी हो रही है, वर और वधू दोनों का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का चित्रण किया जाता है। ये तो कॉमन चीज़ हो गई। मगर आप यदि झारखंड के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इसमें आपको बहुत ही शानदार कोहबर दिखेगा। देखिए, ये आप कोहबर की एक तस्वीर देख पा रहे हैं, जिसमें आपको जो है यहाँ पे आपको बहुत सारी जो वनस्पति है, चूँकि झारखंड जो है वनस्पति से बहुत लोग प्रेम करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको वनस्पति मतलब पेड़ पौधे यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद इसमें एक सिक्की देवी दिखती हैं। ठीक है, तो सिक्की देवी मैंने यहाँ पे पूरा दिखाया है, ये सिक्की देवी है जिसका चित्रण किया जाता है। उसके बाद इसमें आपको वर वधू देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, पशु भी आपको इसमें चित्रण देखते जो है देखने को मिलेंगे। तो जरा मैं यहाँ पे और तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जैसे वर वधू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब आते हैं लिटल मीनिंग पे। तो कोहबर शब्द का जो फारसी, देखिए कोहबर जो शब्द है ये दो वर्ड से, ठीक है, मिलकर बना है, कोह और बर, कोह प्लस बर, जिसमें से जो को वर्ड है वो फारसी वर्ड है। फारसी का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पर्शियन। तो ये पर्शियन लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है केव, गुफा। इसका मीनिंग क्या होता है? गुफा, केव। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जब हम बात करें चित्रकारी की, आज की नहीं है, बहुत प्राचीन कला है ये, और उस टाइम में गुफा में लोग रहते भी थे। ठीक है, तो ये काफ़ी पुरानी चित्रकला आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे कोह का मतलब गुफा होता है, वर जो है वो एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब दुल्हा होता है। दुल्हा का मतलब जिसके शादी हो रही है, वर, जिसको हिंदी में वर बोलते हैं। ठीक है, या विवाहित युगल बोलते हैं इसको। ठीक है, विवाहित युगल का मतलब कपल। तो ये दोनों ही वर्ड से मिला है कोहबर। इसका मतलब दोनों का आप यदि कोहबर को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कोह का मतलब गुफा, तो गुफा में रहने वाला, क्या, गुफा में विवाहित युगल। ठीक है, आप ये इसको बोल सकते हैं विवाहित युगल, युगल का मतलब जोड़ा। अब ये चित्रकारी मुख्यतः जो है बिरहौर जो जनजाति है उसमें आपको देखने को मिलेगी झारखंड में, और विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर में, जैसा कि हमने बोला कि ये पिक्चर जो है, ये जो पेंटिंग है वो बनाई जाती है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आप सिक्की देवी को चित्रण देखते हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको संदेश देना चाहूँगा कि 2020 में जीआई टैग जो है इसको मिल चुका है। ठीक है, तो जीआई टैग मिलना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। इसका मतलब ये जो है झारखंड की एक, मतलब कि इकलौती विरासत आप बोल सकते हो, महत्वपूर्ण विरासत आप बोल सकते हो। ठीक है, तो कोहबर चित्रकला के क्षेत्र में बुलू इमाम का नाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको पद्मश्री भी मिला है। साथ ही साथ इनको इंग्लैंड में
जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहाँ पे भी इनको गांधी शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो ये है ब्लू इमाम, मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा, ये ब्लू इमाम है। और इनको क्या मिला है, तो हमने बोला कि ब्लू इमाम को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया गया। उसके बाद इनको पद्मश्री जो है वो हमारे भारतवर्ष में भी मिला है। उसके बाद आता है जादू पटिया। जादू पटिया, ठीक है, ये एक संथाली वर्ड है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो संथाली वाली जो है आएगी। जादू पटिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जादो पटिया बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे पट्टा बनाया जाता है। पटिया, जादो का मतलब क्या होता है, देखिए ये 2 वर्ड से बना है। यदि सबसे पहले लिटरल मीनिंग की बात करें, शाब्दिक अर्थ की, तो जादो प्लस पटिया। तो जादो का मतलब चित्रकार होता है, मतलब पेंटर होता है। क्या होता है, पेंटर। और पटिया का मतलब पट्टी होता है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि इसमें बहुत सारी जो पट्टी होती है इस प्रकार से, ये कागज या ये मतलब कि कपड़ा का हो सकता है, जिसको जोड़ जोड़ के जो है इसमें जो है क्या हो जाता है कि पूरी तस्वीर जो है बनाई जाती है। तो पूरी तस्वीर मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, ये मैं कहूँगा कि इसमें एक पूरी कहानी ही लिख दी जाती है। मतलब पिक्चर के सहारे आप पूरी कहानी समझ पाओगे। तो ये इतनी शानदार होती है, ठीक है। इसमें यदि बात करें तो इसमें देखिए 15-20 फीट चौड़ा ये पट होता है। और इसमें जो है आप देखेंगे कि 4 से 16 जो चित्र हैं वो एक ही में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो 15-20 फीट चौड़े पट्टों पर चित्रकारी की जाती है और प्रत्येक पट पर जो है 4 से 16 तक चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जोड़ जोड़ के यहाँ पे बनाई जाती है। उसके बाद इसमें हम बात करें तो इसमें जो कलर यूज़ होता है बेसिकली लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंग विशेष रूप से यूज़ किए जाते हैं। और इसमें संथाल समाज, चूँकि मैंने बोला कि जादो जो वर्ड है वो संथाली वर्ड है, तो संथाल समाज से ये संबंधित है। संथाल समाज में ये आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो संथाली लोक गाथाएँ हैं, जो उनकी कहानियाँ हैं, ठीक है। लोक का मतलब क्या था, लोक गाथा का मतलब क्या होता है, देखिए जब किसी वर्ड में लोक लग जाता है, लोक जैसे लोक संगीत, लोक नाट्य, जब लोक लग जाता है इसका मतलब क्या है, वो एक व्यक्ति की कृति नहीं है, मतलब उसे एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, इसे पूरे समाज ने बनाया है। यदि लोक संगीत की बात करें तो लोक संगीत ऐसा नहीं है कि लोक संगीत जो है वो AR रहमान ने बना दिया, ठीक है। लोक संगीत का मतलब है कि ये लोक संगीत जो है पूरे ग्रुप्स ने, पूरे विलेज ने, एक संप्रदाय ने, एक पूरी जाति ने, कैसा भी आप बोल सकते हैं, एक पूरे धर्म ने, इस प्रकार से पूरे ग्रुप ऑफ पीपल जो है उन्होंने बनाया। इसमें हो सकता है कई सारे धर्म मिलकर भी बनाया हो, ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ है, तो इसे कहते हैं लोक संगीत। उसी प्रकार से हमने बोला कि लोक गाथा का मतलब है कि जब कुछ गाथाएं जो हैं कई पीढ़ी से सुनते सुनते लोग आ रहे हैं तो उसे लोक गाथा कहेंगे। तो लोक गाथा भी इसमें देखने को मिलेगा। सामाजिक रीति रिवाज आपको इसमें देखने को मिलेगा इस पेंटिंग्स में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें आपको मिथ भी देखने को मिलता है। मिथ का मतलब होता है कि जैसे नहीं होता कि हमने सुना है कि बिल्ली रास्ता काट दिया तो यात्रा खराब हो जाता है, उस प्रकार से इन लोगों के बहुत सारे मिथ हैं, वो भी आपको इन पेंटिंग्स में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें तो आगे और क्या महत्वपूर्ण यहाँ पे हैं चीज़ें, ये देखिए ये चित्रकला दुमका से में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और दुमका से मैं बिलोंग करता हूँ, तो ये चित्रकला आप दुमका में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे सोहराई। सोहराई चित्रकला जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए झारखंड जीके की क्लासेस जो है वो एनालाइज फॉर यू ऐप पे चल रही है, जरूर डाउनलोड करें, जहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सोहराई चित्रकला। देखिए सोहराई चित्रकला जो है वो पशुओं से संबंधित है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें पशु जो होते हैं बेसिकली गाय और बैल, इसमें उनके सींग में जो है क्या किया जाता है, तो धान बांध के उनको पूरा सजाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आयोजन होता है, बहुत ही धूमधाम से लोग ढोल नगाड़ों के साथ जो है इस त्यौहार को मनाते हैं। चूँकि आपको ये हज़ारीबाग में ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट ये आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा। बंधना नाम से आपको झारखंड में संथाल परगना में, सॉरी झारखंड में नहीं, संथाल परगना में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। वहाँ पे आपको बंधना नाम से जनरली आपको ये पर्व देखने को मिलता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये इसकी तस्वीरें जिसमें बैल इसमें आप देख पा रहे हैं, ठीक है। गाय है, एक्चुअली ये गाय है, ठीक है। तो इस प्रकार से पेंटिंग भी बनाई जाती है सोहराई की। तो सोहराई तो एक पर्व है, जब हम लोग पर्व पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक पेंटिंग भी बनाई जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें देखिए यदि कोहबर चित्रकारी में हम बात कर रहे थे कि इसमें सिक्की देवी का जो है वो क्या हो रहा था, पेंटिंग हो रहा था, ठीक है। लेकिन सोहराई चित्रकारी में आप देखेंगे कि इसमें कला के देवता जो है प्रजापति या पशुपति का चित्रण किया जाता है। मतलब यदि भगवान की बात करें तो हमने क्या देखा, हमने देखा कोहबर में जो है वो सिक्की देवी जो है बनाया गया था। लेकिन आप देखेंगे सोहराई में क्या होता है कि पशुपतिनाथ जो है, जिसे ऐसा माना जाता है कि ये वनस्पति के, पहाड़ों के ये देवता हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे इसका चित्रण उनका जो है किया जाता है।
तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। यदि आप बात करें इसमें और इम्पॉर्टेंट की, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि पशुपति जो है वो सांड की पीठ पर खड़ा चित्रण बनाया जाता है। ठीक है, सोहराय को आप दो टाइप्स में, आप एक तो मंजू सोहराय होता है, दूसरा होता है कुर्मी सोहराय। ठीक है, तो इस कला की ये दो प्रमुख शैलियाँ हैं। ये कब जो है ये मनाया जाता है, तो आप देखेंगे कि ये चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की बहुत जो है लिपाई पुताई होती है, उसके बाद ये पेंटिंग आपको देखने को मिलती है। सोहराय व कोहबर के चित्रकला को 2020 में जीआई टैग जो है वो मिल चुका है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। तो ये किसी भी श्रेणी में झारखंड, ठीक है, झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला ये पहला जीआई टैग है, इसको भी दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं और आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी चित्रकला हमारे लिए आगे महत्वपूर्ण होती है। देखिए, गंजू चित्रकला, तो इस कला में संकटग्रस्त जो पशु हैं, वन हैं, पालतू जानवर हैं, वनस्पति हैं, उनकी तस्वीर जो है इसमें बनाई जाती है। उसके बाद आगे बात करते हैं पैटकर चित्रकला जो है, जो कि पैटकर चित्रकला के नाम से भी जो है लोग बोलते हैं पैटकर। बेसिकली आप देखेंगे तो बेसिकली देखिए इसका बहुत सारा फॉर्म है। यदि झारखंड के फॉर्म में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी। ये पेंटिंग न सिर्फ झारखंड में बल्कि वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पुरुलिया वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है। और मनसा देवी जो है, इनका जो ओरिजिन हुआ है बेसिकली मनसा देवी जो है से हुआ है। ठीक है, उनको मानने वाले लोगों से हुआ है। और इसमें बेसिकली जो जन्म मतलब कि लोग के जीने के बाद के, मतलब जब लोग मर जाते हैं तो उसमें जो कर्मकांड किए जाते हैं उनकी तस्वीर बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। लेकिन यदि झारखंड के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें जीवन के रीति रिवाज जो है उनको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो मैं जरा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो ये तो इसकी तो एक तो आप तस्वीर देख पा रहे हैं पैटकर चित्रकला की। ठीक है, तो इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछे, कहीं पे भी आपको ऑप्शन दिख जाए कि जीवन के बाद की घटनाओं का चित्रण किसमें किया जाता है, तो जरूर आप पहला टिक करिएगा पैटकर चित्रकला। ठीक है, यह चित्रकारी जो है अब अमा बूबी जो कि आपको सिम्बू में मिलेगा, गांव में अत्यंत जो है प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव को पैटकर का गांव भी कहा जाता है और इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये झारखंड का स्क्रॉल नहीं, ये हमारे भारत का भी स्क्रॉल चित्रकला जो है ये कहा जाता है पैटकर को। यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत सबज जनजाति के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। जी हाँ, इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है, याद रखिएगा। इसका विवरण जो है आपको गरुड़ पुराण में भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हमने बोला कि ये बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी आपको ये लोकप्रिय है। उसके बाद बात करते हैं राणा, तेली एवं प्रजाति चित्रकला। ठीक है, तो राणा, तेली और प्रजापति बेसिकली ये जातियां हैं जिसमें धातु के तंतुओं का यूज करके जो है ये चित्रकला बनाई जाती है, जिसमें पशुपति जो कि भगवान शिव हैं को पशुओं एवं पेड़ पौधे के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको चित्रकला भी देखने को मिलती है जिसमें धातुओं की जो तंतु हैं वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें मेटल्स का यूज़ किया जाता है, ये जरूर आपको दिमाग में रखना है। ये एग्जाम में सवाल इससे एक पॉइंट पूछ सकता है। इसके बाद आता है शिल्प कला, क्राफ्ट, मतलब हाथ से बनाई गई बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई स्टैचू बनाया गया है। जैसे आपने देखा होगा डांसिंग गर्ल जो कि आपके मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है, वो आपको वही, इसे हम क्राफ्ट ही बोलते हैं। तो बेसिकली डोकरा कला जो है, डोकरा कला से ही वो बनाई गई थी डांसिंग गर्ल। तो डोकरा कला बेसिकली क्या होता है कि मोम का यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, मोम का इसमें यूज़ किया जाएगा, जिसके तहत जो है कास्टिंग करके, कास्टिंग इसमें किया जाता है। बेसिकली कास्टिंग आपने, जिसे हम ढलाई करना बोलते हैं, तो कास्टिंग क्या होता है, तो बेसिकली कास्टिंग होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक जो है, जैसे आप सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे आपने कभी ना कभी जरूर ईंट बनते हुए देखा होगा। ठीक है, ईंटें बनती हैं, तो ईंट बनने के लिए क्या होता है कि उसके लिए एक जो है आपका इस प्रकार की बॉक्स होती है। ठीक है, जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि फरमा बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स होती है इसी के अंदर मिट्टी डालते हैं, फिर उसको ऐसे पलट के फिर उसको ड्राई होने के लिए दे देते हैं। तो ये एक तरह का कास्टिंग ही है। तो बेसिकली जब हम इस कास्टिंग की बात करेंगे तो इसमें मेटल को, या सिर्फ इसमें मेटल नहीं, इसमें बेसिकली ज़्यादातर जो है अलॉय का यूज़ होता है, मिश्र धातु का। मतलब एक से ज़्यादा धातु या अधातुओं को, कम से कम इसमें एक धातु होगा, ठीक है, मेटल होगा, और दूसरा जो है वो मेटल या नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, मतलब पीतल हो गया, ब्रास को पीतल बोलते हैं, ब्रॉन्ज को कांसा बोलते हैं। तो इनका मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो ब्रास का मतलब क्या हो गया, ब्रास का मतलब पीतल जिसमें आपका कॉपर और जिंक रहता है। और ब्रॉन्ज की हम लोग बात करें, ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है, ब्रॉन्ज मतलब कांसा जिसमें कॉपर और टिन होता है। ठीक है, तो इन मिश्र धातुओं का बेसिकली यूज इसमें किया जाता है। और आप देखेंगे
कि इसमें क्या होता है कि हमने बोला कि इस प्रकार का सांचा बनाया जाता है और मेटल को या इस प्रकार की अलॉय को पिघला के इसमें डाल दिया जाता है और उसके बाद जैसे मोम का भी यूज़ किया जाता है, ताकि मोम से क्या होता है कि उसकी सरफेस बहुत चिकनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इनका निर्माण किया जाता है और इससे संबंधित आप देख पाएंगे यहाँ पे, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदर यहाँ पे मेटल की जो है आप देख पा रहे हैं कि ये जो है स्टैचू वगैरह बनाई गई है। ठीक है, तो मैं ज़रा और भी दिखाना चाहूँगा डांसिंग गर्ल, जो कि बहुत फेमस है वर्ल्ड में, आपको मोहनजोदड़ो में मिली थी। ये भी उस काल में ये बनाई गई है, सोचिए। ठीक है, तो ये डोकरा कला से ही बनाई गई है। बेसिकली आप यदि डोकरा कला देखेंगे तो डोकरा कला आपको बहुत सारे स्टेट में देखने को मिलेगी। जैसे आपको छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिलती है, आपको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसा कि आप देख पाए तांबा, जस्ता, रांगा टिन ये सब मिश्र धातु है जिसका यूज़ करते हैं। अलॉय का मतलब मिश्र धातु होता है। ठीक है, इसको अब घड़वा कला भी कहते हैं। ठीक है, यदि आप बात करें झारखंड में तो ये मलार जाति से संबंधित है। ठीक है, झारखंड में यह मलार जाति से संबंधित है। तो आपने ये चीज़ें समझ ली, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।